हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में परसेंटेज यानी प्रतिशत का नवा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चुनाव से संबंधित प्रश्न देखेंगे बिल्कुल शानदार ट्रिक के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 3200 वोटों से जीत गया, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चुनाव हुआ था उनमें मतों की संख्या मान लेंगे क्या है, अपने आप में 100% है। जो चुनाव हुआ उसमें मतों की संख्या अपने आप में क्या 100% है। दो उम्मीदवार हैं, तो पहले उम्मीदवार ने 70% वोट प्राप्त किए, तो यहाँ से लिखेंगे 70%। तो दूसरे उम्मीदवार ने कितना परसेंट वोट पाया होगा, तो आप यहाँ से देखेंगे, कहेंगे 30%। एक 70% पाया तो दूसरे ने 30% पाया होगा और टोटल अपने आप में क्या है, 100% है। तो जो 70% वोट पाया है वह 3200 वोटों से जीत गया है, यानी 70% वाला जो है जीत हासिल किया है। कितने वोटों से देखा जाए तो 3200 वोटों से। इस प्रकार यहाँ से ध्यान देंगे। और यहाँ पर देखेंगे हारने वाले से कितना परसेंट में ज़्यादा है, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ से डिफरेंस देखेंगे 40% का आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 40% से यहाँ पर देखेंगे डिवाइड कर देंगे, और वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मतों की कुल संख्या। तो यहाँ पर मतों की कुल संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4/32, यानी यहाँ पर 800 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 8000। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ से देख पा रहे हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार 1296 मतों से हार गया। यदि एक भी वोट अवैध नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी देखेंगे, हमेशा मान के चलेंगे जो चुनाव हुआ उसमें मतों की संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। आपको ऐसा हमेशा मान के चलना है। इसमें से एक ने 35% मत हासिल किए, दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने 35% वोट हासिल किए, तो दूसरे ने कितने हासिल किए होंगे, यहाँ से देखेंगे। तो दूसरे यहाँ पर कितना बन जाएगा, 65% बनेगा। एक ने 35% वोट हासिल किए तो दूसरे ने 65% जो बचा वही हासिल किया होगा। अब यहाँ से देखेंगे 1296 मतों से हार गया है, तो यहाँ से इनका हम डिफरेंस ले लेंगे। जब डिफरेंस लेंगे तो देखेंगे डिफरेंस कितना मिलेगा, 0, और यानी 30% मिल जाएगा इनका डिफरेंस। और कितने मतों से हारा है यहाँ पर लिखेंगे 1296। 1296 डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतों की कुल संख्या आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, देखेंगे 3 चौक के बाहर है, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 432 गुणे 10। जब करेंगे यहाँ से तो 4320 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16000 मतों के बीच बहुमत से चुना जाता है। जीतने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ भी मान के चलेंगे जो चुनाव हुआ है उनमें वोटों की जो परसेंटेज अपने आप में क्या 100% है। एक उम्मीदवार को 70% मत क्या हुआ प्राप्त हुआ है। यहाँ से लिखेंगे एक उम्मीदवार को 70% मत हासिल हुआ, तो दूसरे को कितना हासिल हुआ हो गया, 30% हासिल हुआ होगा। एक को 70, जो बचा है वो दूसरे को हासिल हुआ होगा 30%। और यहाँ पर 16,000 मतों के बीच बहुमत से चुना जाता है, यानी वो जीत जाता है। देखेंगे कितने वोटों से, 16,000 वोटों से। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस मिलेगा आपको 40%। अब इसमें हम 40 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और यहाँ से देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि जीतने वाले के पक्ष में वोटों की संख्या, कुल संख्या नहीं पूछा जा रहा है, जो जीता है उसमें मतों की संख्या पूछी जा रही है। तो 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को इतने मतों के बहुमत से चुना जाता है। यानी जो जीतने वाला प्रत्याशी है ये क्या है, 70% वाला है। तो जीतने के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 70 का। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16। यहाँ पर हो जाएगा देखेंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाई 7। तो देखेंगे 7 चौके 28,000 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या, यहाँ पर कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो जो मत पड़ा होगा अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। तो यहाँ पर मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको, जो चुनाव हो रहा है अपने आप में क्या 100% है, जिसमें से एक उम्मीदवार को 80% वोट हासिल हुए और दूसरे को कितना हुआ होगा हासिल, 20% हासिल हुआ होगा। जब एक को 80% मिला तो दूसरे को 20% मिला होगा, और जिसको 80% मिला है वो जीत हासिल किया है। तो यहाँ से देखेंगे ये जीत गया है। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना है यहाँ से देखेंगे, 60% है। ये 4200 वोटों से जीत गया है, देखेंगे 4200 वोटों से जीता है। और परसेंट में कितने का डिफरेंस आ रहा है, हारने वाले से जीतने वाले का 60%। कुल संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपने आप में कुल संख्या कितनी रही होगी वोटों की, अपने आप में 100%। तो यहाँ पर 100 में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 सत्ते 42। यहाँ पर मिल जाएगा देखेंगे 700। तो 700 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा 7,000। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ए एंड बी ने भाग लिया और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतों की संख्या क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो चुनाव हुआ है उनमें मतों की अपने आप में संख्या क्या है, 100% है, यानी 100% अपने आप में वोट पड़ा हुआ है। यहाँ से ध्यान देंगे, ए ने 30% मत हासिल किए, ए ने 30% मत हासिल किए। ये क्या ए है, यहाँ पर ए ने 30% हासिल किए, तो बी ने कितना किया होगा, बचा हुआ जो है 70%। यहाँ पर ध्यान देंगे ये बी का परसेंटेज है। कहा जा रहा है कि 500 मतों से चुनाव हार गया, ए ने चुनाव हार गया, यानी जो 30% पाया है वही चुनाव हारा है। 30% पाया ए ने, ये चुनाव हार चुका है कितने मतों से, 500 मतों से। तो डिवाइडेड बाई, इसमें देखेंगे डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 40 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम 40 से डिवाइड करेंगे। आपसे पूछा जा रहा कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने थे, अपने आप में 100%। अगर यहीं हमसे ये कहा जाता कि हारने वाले का कुल संख्या क्या हो जाता, तो 30 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हारने का देखेंगे परसेंटेज क्या 30 है और जीतने वाले का परसेंट यहाँ पर क्या है 70 है। जब ये हार चुका है तो ये जीता होगा,
तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। जब कुल मतों की संख्या पूछा है तो 100 में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 100 में मल्टीप्लाई करा देंगे। देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, देखेंगे 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 125 गुणे 10 कितना आ जाएगा 1250। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा परसेंटेज का नवा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।